जिस उखद के मैदान से तमाम सहाबा भागे। ये बेअदबी का कलमा हो तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ये बात हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ज़ाइल सहाबा में लिखी है। राविया इसकी हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा हैं। अगर ये कोई गुनाह की बात होती तो वो कभी ना लिखते, और अगर ये कोई बेअदबी की बात होती सैयदा आयशा कभी उसको रवायत न करती। कहते हैं मेरे बाप का ये भी इम्तियाज़ है, जो भागे हुए लोग थे उनमें सबसे पहले मेरे अब्बा जी वापस आए थे। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीर अब्दुल कादिर साहब का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा और उनके एक पहले क्लिप बाग़ फ़िदक पर उन्होंने एक बात की थी, तो मैंने तफ़सीलन अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू की उस पर। हमारे बुज़ुर्ग हैं वो, लेकिन याद रखें कि झूठ उन्होंने खुद कहा था इसी क्लिप के अंदर कि झूठ झूठ होता है नबी के लिए बोला जाए। तो मैं उन्हीं की बात को कर रहा हूँ कि झूठ झूठ होता है वो किसी के लिए बोला जाए। तो आज आप तफसीली गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। जंग ओहद में सहाबा इकराम भाग गए थे और उनमें अबू बकर और उमर भी मौजूद थे, और वापस लौटने वालों में से अबू बकर कहते हैं कि मेरा ये एजाज़ है कि मैं वापस लौटने वालों में से सबसे पहले मैं आया था। और जब मैंने आगे देखा तो हज़रत अली जो है वो लड़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जंग ओहद में कमाल, और जो कमाल की उनकी शुजाअत है उस पर मैं अलग से क्लिप बनाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, और आपको बताऊंगा कि शेर खुदा ने कितनी कमाल से और बहादुरी के साथ जंग की। और फिर इंशाअल्लाह उसी क्लिप के अंदर मैं अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की जंग के बारे में जो कि तारीखी कुतुब के अंदर बातें मौजूद हैं वो बताऊंगा। लेकिन आज चूँकि क्लिप मुख्तसर बनाना चाहता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसी मसले पर बात करूँगा। तफसीलन डिटेलन गुफ्तगू इस पर इंशाअल्लाह फिर से जंग ओहद पर आएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। नाज़रीन, जंग ओहद के मुतालिक याद रखें कि तमाम जंगों का बाज़ जंगों में सहाबा इकराम से गलतियाँ सरज़द हुई हैं, और उन गलतियों को ऐसे नहीं पेश करना चाहिए जैसे कि पीर अब्दुल कादिर साहब पेश कर रहे थे। याद रखें कि मैं मुख्तसर से क्लिप में सिर्फ आज आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो जंग ओहद के ऊपर, जंग ओहद में होने वाले मामलात को मुख्तसरन बयान करूंगा, और फिर जो एतराज़ किया गया कि अबू बकर सिद्दीक भाग गए थे जंग ओहद में से डर के, तो उसका जवाब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा कि ये सबसे बड़ा बहतान और झूठ है जो रवाफिज़ की तरफ से खड़ा जाता है। और सबसे पहले याद रखें कि तमाम जंगों के बारे में जो मुसलमानों से गलतियां हुई उन पर अल्लाह तबारक तआला ने कलाम किया है, और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इस पर तवील गुफ्तगू फरमाई है। जंग बदर में सहाबा इकराम से गलतियां सरज़द हुई तो अल्लाह ने सूरत अनफाल के अंदर डिटेलन गुफ्तगू की कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। और इसी तरह जंग तबूक की लाइव कमेंट्री सूरत तौबा के अंदर, जंग खंदक की सूरत अज़ाब के अंदर पूरी तफसील गुफ्तगू, और ये जंग ओहद की पूरी गुफ्तगू सूरत अल इमरान के अंदर 60 आयात पर मुश्तमिल गुफ्तगू है। यानी 60 आयात इसी मुतल्लिक नाज़िल हुई कि जंग ओहद में क्या क्या हुआ था। तो आज थोड़ी सी मैं इस पर बात करूंगा। याद रखें कि सहाबा इकराम से हमारा अहले सुन्नत का या किसी मसलक इस्लाम का ये अकीदा नहीं कि सहाबा इकराम से गलती सरज़द नहीं हो सकती। हमारा ये अकीदा है कि मासूम अंबिया की ज़ात है, इसके अलावा गलती सरज़द हो जा सकती है सहाबा इकराम से, लेकिन उस गलती पर जो लोग लान तान करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं ये गलत है। सहाबा इकराम की गलतियों को सामने करके उनके ऊपर लान तान करना ये जो है ये कुफ्र है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा, मुख्तसरन बयान कर रहा हूं कि हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा से अनकरीब लग़्ज़िश होगी, लेकिन जो कोई उन पर लान तान करेगा मेरे सहाबा को अल्लाह बख्श देगा मेरी निस्बत की वजह से उस लग़्ज़िश को, लेकिन जो लान तान करेगा ना वो इसकी वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। ये इस चीज को ये अहले सुन्नत का अकीदा है। सहाबा किराम की गलतियों को हाईलाइट नहीं करना, उनके मुशजरात पे कलाम नहीं करना। मैं करीब इस पे क्लिप लाऊंगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, जंग ओहद में अल्लाह तबारक तआला ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 122 में फरमाया कि और जब तुम में से दो ग्रोहों ने बुज़दिली की जंग ओहद के अंदर, मैं मुख्तसरन बयान करूंगा, 3 बड़े ग्रोह थे मुसलमानों की तरफ से। एक वो जो अब्दुल्ला इब्न उबई का था, 300 लोग लेकर जब देखा ना लश्कर ज्यादा है तो मुनाफिक थे जिसके अंदर अब्दुल्ला इब्न उबई शामिल था। इस जंग के अंदर मुसलमानों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे ये लोग, लेकिन जब देखा ना मामला खराब है तो 300 लोग अब्दुल्ला इब्न उबई लेकर वापस चला गया, भाग गया। तो एक वो ग्रोह था मुसलमानों का जो चला गया वापस, एक उसका तज़किरा ये आ गया।
जिन्होंने बुज़दिली की, और दूसरा ग्रोह सहाबा इकराम का ही था जिनके पांव लड़खड़ा गए और जज्बात ठंडे पड़ गए और वो जो है परेशानी के आलम में पीछे हटे। उनमें ये कहा जाता है कि जो है अबू बकर सदीक मौजूद थे, हालांकि ये झूठ और बहतान है, आगे चल के पूरी बात आएगी। तो नाज़रीन, जंगे ओहद के मुतालिक बुखारी के अंदर इसी आयत के तहत, आयत नंबर सूरह अल इमरान की आयत नंबर 122 के तहत एक हदीस मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि वो जो दो ग्रोह थे जिनके बारे में बुज़दिली का हुक्म है हुआ कि वो उन्होंने बुज़दिली दिखाई, उन दो ग्रोहों में जो है हमारे ग्रोह थे अंसारा के, यानी कुरैशियों का कोई ग्रोह वो नहीं था। एक ग्रोह था मुनाफिकों का जो भाग निकला। जो दो बुज़दिली वाले दो ग्रोह थे उनमें हज़रत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं वो हमारे ग्रोह थे अंसारियों के, जिनके जज्बात ठंडे पड़ गए और वो जिम्मेदार छोड़ा जिन लोगों ने बुज़दिली दिखाई। तो कहता है फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं वो एक था हमारा अंसारा का कबीला हारसा, ओस का कबीला हारसा था एक, और एक खिदरज का कबीला सलमा था। समझ आई ना? खिदरज का कबीला सलमा और बनु हारसा, ये दो कबीले थे हमारे अंसारा के। कौन कह रहा है? जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कह रहे हैं। लेकिन जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं मुझे अफसोस नहीं है कि अल्लाह ने हमें बुज़दिल कहा है, मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह उनका पुष्टपना है। उन्हें बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें डरना आइंदा नहीं चाहिए, क्योंकि आइंदा उनके लिए अल्लाह ने फरमा दिया कि उनका पुष्टपना रब ताला खुद है। अल्लाह ने उनकी पुष्ट पर हाथ रखा हुआ है, अपना कुदरत का हाथ, उनकी हिफाजत अल्लाह फरमा रहा है, तो इस पर वो खुश हो गए। तो ये तो ही बात। अगली बात, ये तवील 60 आयात पर मुश्तमिल 121 सूरह इमरान की 121 से लेकर के 180 तक ये तमाम जंगे ओहद का तज़किरा मौजूद है। अब जो है सूरत जो इस मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू में कर लूँ, 152 अहले सुन्नत का मैंने पहले बताया कि ये अकीदा हरगिज़ नहीं है कि सहाबा किराम मासूम होते हैं, उनसे गलती सदद हो सकती है लेकिन उनको हाईलाइट नहीं कर सकते। कुरान के अंदर सूरत इसी आल इमरान की 152 और 153 के अंदर ये तज़किरा मौजूद है जिसमें मैं आज बात करने वाला हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया था, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, और यहाँ तक कि तुमने बुज़दिली दिखाई और नंबर 1 और हुक्म रसूल भी नहीं माना, और नंबर 3 अल्लाह की नाफरमानी की। 3 चीज़ें एक साथ आई कि ऐ सहाबा किराम को अल्लाह ने फरमाया कि तुमसे गलती से ज़्यादा हुई, तुमने बुज़दिली दिखाई मैदान में और हुक्म रसूल भी नहीं माना, और अगली बात कि नाफरमानी भी की। और गलती की वजह थी क्या? सिर्फ माल गनीमत। जब तुम लोगों ने देखा तुमसे ये गलती से ज़्यादा हो गई, तुम लोगों ने समझा कि जंग जीत गए हैं हम, तो वो मुफस्सिरीन की जब बात हो जाती है तो उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बाद में मैं गुफ्तगू करूँगा इस तरफ। तो फिर अल्लाह ने इनके लिए फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, ऐ मेरे प्यारे साहबा, फिर हम तुम्हें माफ़ कर दिया गया। अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया उनकी गलती को, तो आज का मुसलमान को हक हासिल नहीं कि वो उस पर कलाम करे। अगर अबू बकर सदीक ही भागे होते, उन्होंने बुज़दिली दिखाई भी होती, उमर फारूक ने दिखाई होती, तो फिर भी उन पर कलाम नहीं करना। क्यों? कुरान कह रहा है कि वलक़द अफ़ा अन्कुम, कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। जब अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया और इसमें शक भी नहीं, वलक़द ताकीक अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, तो फिर किसी को क्या हक हासिल है कि वो अबू बकर उमर पे फतान करे? अगर अबू बकर उमर भागे होते, हालांकि ये बात सच नहीं है, आगे रवायात की रोशनी में पेश करूंगा, और जो अब्दुल कादिर साहब ने जुल्म किया है ना उस रवायात के साथ, वो भी पेश करूंगा मैं। अच्छा, बुखारी शरीफ के अंदर 3039 नंबर रवायत मौजूद है बुखारी की। बरा बिन आज़िब रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया था कि तुम उस दरे के अंदर खड़े रहना, पहाड़ की उस खास जगह पर, उससे उधर से हटना नहीं। अगर हम जंग जीत भी जाएं तब भी, अगर हमारी लाशों को, यानी सहाबा किराम की लाशों को परिंदे नोच भी रहे हों तब भी। लेकिन वो मुसलमानों से गलती हुई, उन्होंने देखा कि औरतें भाग रही हैं और जंग हम जीत गए हैं, तो ये मामला देख करके वहाँ से वो लोग वापस आ गए, वो जगह खाली छोड़ दी वो पहाड़ की। और खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान को, वो इस्लाम नहीं लाया था, उन्होंने मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने वो मौका देखा और वहाँ से वार किया और 70 से ज़्यादा सहाबा किराम शहीद हो गए। तो ये मुख्तसरन मैंने बयान कर दिया। और बुखारी मुस्लिम के अंदर ये भी मौजूद है
कि सहाबा किराम की गलतियां के ऊपर रब ताला जब माफ फरमाता है तो फिर इनाम भी फरमाता है। बुखारी के अंदर 4274 नंबर रवायत मौजूद है कि सहाबा किराम के बारे में जंग बदर में जो सहाबा किराम से गलती हुई और फिर अल्लाह ने माफ फरमाया और कमाल कर दिया। रब ताला ने फरमाया कि मेरे सहाबा तुम्हें मैं प्रोटोकॉल दे रहा हूं कि 4274 नंबर रवायत है बुखारी की। फरमाया मेरे प्यारे सहाबा तुम्हारे अगले गुनाह माफ कर दिए, तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर दिए, जो तुमसे अब कोई गलती हो भी जाएगी वो भी माफ कर दी। और अगर जंग बदर में सहाबा किराम जो भी मौजूद थे उनसे आइंदा कोई गलती हुई भी है तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जो तुम गलती तुमसे होगी वो भी माफ कर दी। तो ये तो ऑलरेडी भाई बुखारी में ये सही सनद रवायत मौजूद है, सहाबा किराम से अगर गलती कोई हो भी जाए तो वो अल्लाह ने माफ कर दिए ऑलरेडी ही। तो फिर आप किस तरह कलाम कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए पीर अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करूंगा, पीर साहब आप अपनी पीरी को संभालें, सहाबा किराम पे तान करना छोड़ दें। और मुख्तसरन मैं यहाँ पर ये बयान कर दूं 3992 नंबर बुखारी की रवायत है, कभी इसको खोल के देखें ना। मैं आता हूँ उस मसले की तरफ, अभी यहाँ पर खत्म करने लगा हूँ इस बात को। आखिरी रवायत है ये कि सहाबा किराम में जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए, आके हुजूर के पास पूछा या रसूलल्लाह सहाबा किराम में अफजल कौन है। फिर मैं जिन्होंने बदर में शिरकत हुई थे वो सहाबा किराम में सबसे अफजल है, जो बदर की जंग में शरीक हुई है। तो जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह हम फरिश्तों में भी वही फरिश्ते अफजल हैं जो बदर में आपकी नुसरत करने के लिए आए थे। यानी जो फरिश्ते बदर में नाजिल हुए थे, अल्लाह नाजिल किए थे, वो फरिश्तों में अफजल हुए। सही सनद के साथ बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है। तो दीगर इसमें कलाम कर सकता हूं, लेकिन अब मैं इस पर उस मसले पर बात कर खत्म करूंगा जो पीर अब्दुल कादिर साहब ने भोंगी मारी है। वो भोंगी ये मारते हैं, कहते हैं जी फज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने रवायत किया कि अम्मा आयशा बयान करती हैं कि मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक जब भागे हुए लोगों में सबसे पहले वापस लौट कर आए तो उन्होंने ये फज़ाइल सहाबा की रवायत नंबर है 259। तो उन्होंने देखा कि अली लड़ रहे थे और भागे हुए लोगों में अबू बकर सिद्दीक को या एजाज हासिल है कि वो सबसे पहले वापस आए और आकर देखा शुजाअत के साथ अली लड़ रहे थे। एक ही हदीस पर 5 झूठ बोल दिए जालिम इंसान ने, एक हदीस पर 5 झूठ। पहली बात भागे हुए लोगों में से, दूसरी बात जब वापस लौट कर आए ये उनको एजाज हासिल है कि वो भागे हुए लोगों में से अबू बकर सिद्दीक थे। फिर तीसरी बात कि जो है एक आदमी लड़ रहा था और वो शुजाअत के साथ लड़ रहा था और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे और हुजूर के साथ लड़ रहे थे। एक हदीस पर इतने झूठ, खुदा अल्लाह से डरें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मैं हदीस आपको दिखा रहा हूं, आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक जो है, हदीस के लफ्ज़ सुने, आयशा फरमाती हैं फी अव्वला मिन फाल यौम, फी अव्वला मिन फाल यौम अल-अहद फराइतु रजुलन मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं हुजूर के पास आया, कब, फाल यौम, जो है जिस दिन हमने वादा सच कर दिखाया था, अहद के दिन। अब वादा सच कर दिखाने के बाद मैं जब आया किसके पास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो मैंने देखा फराइतु मा रजुलन, एक शख्स हुजूर के साथ लड़ रहा था, हुजूर के साथ खड़ा हुजूर की हिफाजत कर रहा था। अब हुजूर फरमाते हैं जब हम जंग खत्म की हमने और हमने जंग को जीत कर दिखाया और जंग खत्म करने के बाद मैं हुजूर की तरफ आया, लफ्ज़ सुनेंगे हदीस के कि फ़ाल यौम अल-अहद, कि हमने अहद के दिन जब अपना वादा सच कर दिखाया तो हम आए लौट कर, यानी जंग खत्म करने के बाद आए हुजूर की तरफ जहां हुजूर मौजूद थे, तो देखा एक शख्स हुजूर के साथ खड़ा हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ रहा था। अब इसकी आगे डिटेल आएगी, यहाँ हदीस इतनी मौजूद है, कहाँ ना हज़रत अली का नाम है और ना ये नाम है कि वो भागे हुए लोगों में से आए। और दूसरी बात ये है, ये हदीस इस जिसमें कोई कबाहत नहीं है ऐसी, लेकिन इस हदीस के अंदर कोई इल्लत ना होने के बावजूद भी तो वो भागे हुए लोगों में से नहीं थे। इस हदीस के अंदर कोई ज़ाहिरन कोई कबाहत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं असूल मुहद्दिसीन पर यह हदीस ज़ईफ है। मैं जो आप उसके अंदर दिखा रहा हूं उसके नीचे आप देख सकते हैं कि तखरीज करने वाले ने लिख दिया ज़ईफ है। और इसके अलावा ये जनाब कारी मुफ्ती पीर साहब को तो पता ही नहीं है ना, ये रवायत सिर्फ ज़ैल सबब में नहीं है, ये रवायत इब्ने हबान के अंदर मौजूद है और ये दलाल नबुव्वह के अंदर मौजूद है, मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर मौजूद है और हिलतुल औलिया के अंदर मौजूद है और दीगर कुतुब रवायत के अंदर, नसाई के अंदर ये मौजूद है रवायत मुख्तलिफ तुर्क के साथ। तो इसका मरकजी रावी एक ही है, इसहाक बिन याह्या बिन तलहा।
और ये रावी जो है असूल मुहद्दिसीन पर आप तकरीब व तहज़ीब पढ़ें, तहज़ीब पढ़ें, और इमाम इब्न मोइन को पढ़ें। इसके अलावा आप मीज़ान और एतदाल पढ़ें, लिसान और मीज़ान पढ़ें। तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रावी मतरूकुल हदीस है। बाज़ ने कहा ये इसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया था, मुख्तलिफ इस पर जेहतें लगाई। जमहूर के नज़दीक ये मतरूकुल हदीस है और उसकी रिवायत नहीं लिया करते मुहद्दिसीन। इस पर तवील गुफ्तगू भी की है एक मुहद्दिस ने, अल्लामा इब्न जौज़ी, जिनका सनफ़ात 579 हिजरी है। आपने इस पर तफसीलन गुफ्तगू की अपनी किताब के अंदर, मज़ूआत के अंदर, किताबुल मज़ूआत इब्न जौज़ी 598 नंबर पर बाब कैम किया, बाबुल खुरूजुल खिलाफत मिन बैत अली इब्न अबी तालिब। उसके अंदर कहते हैं याह्या बिन तलहा, इसहाक बिन याह्या बिन तलहा इंतहाई मतरूकुल हदीस है और इसकी रिवायत को मुहद्दिसीन नहीं लिया करते। अब मैं क्या इस पर गुफ्तगू करूँ? और नसाई ने कहा, अहमद बिन हंबल ने कहा यह मतरूकुल हदीस है, और हद कर दी इब्न हिब्बान ने। इब्न हिब्बान ने कहा कि इसकी रिवायत से एहतजाज नहीं किया जाएगा। बात खत्म हो गई। लिहाजा जंगे ओहद में दो तबके जो थे, जो भागने वाले थे, मैदान छोड़ने वाले थे, उनमें जो है ना अबू बकर का नाम है, वो ना अबू सिद्दीक का नाम है, ना अली के नाम है। ठीक है। और हजूर के साथ लड़ने वाले जो लोग मौजूद था एक तबका, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा हज़रत अली का भी नाम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम है, उमर फारूक का नाम है, और तलहा का नाम है, हज़रत ज़ुबैर का नाम है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास का नाम है। इन सहाबा किराम के नाम मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सही मुस्लिम के अंदर ग़ज़वा ओहद का जो चैप्टर है वो खोलिए। सबसे पहली रवायत 4641, अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि ओहद वाले दिन जब हजूर अकेले हुए तो हजूर के साथ 7 अंसारा और 2 कुरैशी शख्स मौजूद थे। अब हजूर जो अकेले हुए, अब इस अकेले होने से मतलब क्या है? जो 2 कुरैशी मौजूद थे उनमें ना हज़रत अली का नाम है, ना अबू बकर का नाम है, ना उमर फारूक का नाम है। अंसारा कौन थे वो भी दिखाऊंगा, और कुरैशी कौन थे वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जब हजूर अकेले हुए, इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि हजूर अकेले रह गए और 7 आदमी रह गए जंग करने वाले। तो क्या हजूर को मिला के टोटल 8 शख्स थे जो जंग कर रहे थे और इतनी को शिकस्त दे दी? सिर्फ 8 शख्स थे जो हजूर के साथ रह गए, और जंग जो है, जो लोग शहीद करने आए थे हजूर को, उन्होंने शहीद भी नहीं किया और चले गए वापस। यानी इतने लोग तो थे कि जिन्होंने जंग को रोक रखा था, और जख्मी होने के बावजूद सुफियान जो है वो ले गया अपना काफिला वापस। इसका मतलब है कुछ लोग लड़ने वाले तो मौजूद थे ना हजूर के साथ, तो उन लड़ने वालों में जो लोग मौजूद थे उनके नाम भी बताऊंगा, और जो ये लोग मौजूद थे ये बताऊंगा। हजूर एक चट्टान की तरफ गए, जंग जहां हो रही थी वहां से हजूर को निकाल के ले जाकर हजरत तलहा और साद बिन अबी वक़ास ने एक और जगह पे खड़ा किया। या रसूलल्लाह आप इस तरफ रहें, इस तरफ जो है आपकी हिफाजत हम फरमाएंगे। तो हजूर एक पहाड़ की एक चट्टान पर हजूर जा करके तशरीफ फरमा हुई, और वहां पर हजूर जंग कर रहे थे, और वहां पर हजूर के साथ 7 सहाबी थे, 7 सहाबी अंसारी थे और 2 कुरैशी मौजूद थे। आगे चल के मैं मुख्तसरन बयान कर दिया, ये मौजूद है। फिर बुखारी के अंदर 4061, 4062 और 3722 नंबर रवायत अबू सुफियान रावी रवायत करते हैं कि वो 2 कुरैशी जो सहाबी हजूर के साथ मौजूद थे, पूरी रवायत ये मौजूद है कि वो थे, एक हज़रत तलहा, और तलहा बयान करते हैं कि वो हम दोनों थे, एक तलहा और एक साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो 2 कुरैशी शख्स थे। वो कौन थे? इन रवायात में मौजूद है कि वो कौन थे, साद बिन अबी वक़ास और तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और तिरमिज़ी के अंदर किताबुल जिहाद के अंदर डिटेल गुफ्तगू मौजूद आई। 1692 नंबर रवायत तिरमिज़ी के अंदर, हज़रत तलहा हजूर को जख्मी हालत में अपने कंधों पर रखा, हजूर को उठाया, जख्मी हालत में हजूर शदीद जख्मी हो गए थे, और हजूर को हज़रत तलहा पहाड़ की उस चट्टान की से ऊपर ले गए, एक महफूज जगह पर पहाड़ के ऊपर ले गए, और हजूर ने वहां जाकर तलहा को दुआ दी, ऐ तलहा तुमने आज अपने ऊपर जन्नत हलाल कर ली है, तुमने जन्नत अपने ऊपर हलाल कर ली है। तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो है दीगर रवायात भी मौजूद हैं इस तरह की कि हज़रत साद को हजूर आवाज़ देते थे। बुखारी के अंदर एक रवायत मौजूद है जिसमें हजूर साद को आवाज़ देते रहे, ऐसा तीर फेंक, ऐसा तीर फेंक। ये जंग के अंदर साद को बार बार हजूर कहते, मेरे वालिदैन तुम पे साद कुर्बान हो जाएं, तीर फेंक, काफिरों को तीर मार।
काफरों को 3 मार। फिर हजूर जंग खुद करते भी रहे और फिर बदी ये साद का हौसला बढ़ाने के लिए कहते रहे, ऐसा तुझ मेरे वालिदैन कुर्बान हो, तू तीर फेंक। और साद तीर फेंकते तो कितने तू तीर फेंक, तो हर साल जब ये कहते तो साद तीर फेंकते तो कई जो है ना काफिर वास्ते जन्म हो जाते। और तबकात बिन साद के अंदर जिल्द नंबर 170 पर ये बात मौजूद है। हजूर के साथ जो अब ये इसकी डिटेल गुफ्तगू आई तबकात बिन साद के अंदर, और जिल्द नंबर 170 पर रवायत मौजूद है कि हजूर के साथ 14 सहाबी जो हजूर के करीब लड़ने वाले में थे, उनमें 14 सहाबी थे और 7 अंसारी थे, 7 मुहाजिरीन थे। और उन मुहाजिरीन में अबू बकर भी मौजूद थे और हज़रत उमर फारूक का नाम भी मौजूद है तबकात बिन साद में। भाग किस तरह गए भाई, ये बात आपने निकाली किधर से है? भागने वाले जो ग्रोह थे उनमें अबू बकर सिद्दीक या इन सहाबा किराम में से किसी का नाम भी नहीं है। दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बैकी ने जिल्द नंबर 337 पर और मसनद अहमद बिन हंबल के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, कुछ कुफार हजूर की तरफ बढ़े, जिन्होंने एक टोला बनाकर बढ़े कि हजूर पर वार करें और हजूर को शहीद कर दें। तो हजूर जब चट्टान पे मौजूद थे जंग ओहद वाले दिन, तो हज़रत उमर फारूक ने अपने साथ एक 2 शख्स लिए और उनके साथ कताल किया। तो इसका मतलब है उमर फारूक भी जंग के अंदर मौजूद थे, तब भी तो कताल किया। तो ये दलाइल नबुव्वा के अंदर भी बात आ गई कि उमर फारूक भी मौजूद है, अबू बकर भी मौजूद है। तो ये कैसे हो गया कि वो लोग चले गए छोड़ कर हजूर को? अच्छा, अब वो शख्स के जो शख्स लड़ रहा था वो कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए और उन्होंने कहा कि जब हम जंग ख़त्म कर आए, काफिरों को ख़त्म करके मैं आया, तो मैंने आगे देखा कि एक शख्स हजूर के पास खड़े कुफार को मार रहा था, लड़ रहा था हजूर के पास खड़े। वो कौन था? वो हज़रत अली नहीं थे, वो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत अली और बाकी सहाबा किराम जंग कर रहे थे किधर? पहाड़ के नीचे जहाँ पर जंग हो रही थी वहाँ। उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक और तमाम वहाँ जंग कर रहे थे। और हजूर के पास जो शख्स थे उनमें अबू उबैदा बिन जर्राह, तला और साद बिन अबी वक्कास और दीगर सहाबा का नाम आता है। ठीक है, तो ये बात आपके सामने समझ कर दी। और तारीख तिबरी के अंदर एक तारीख का हवाला पेश कर दूँ, बाद में गुफ्तगू होगी। तारीख तिबरी जिल्द नंबर 267। जंग खत्म होने के बाद सहाबा किराम हजूर के पास जो आए उनमें सबसे पहले हज़रत अली आए, फिर उमर आए, अबू बकर सिद्दीक आए, और जंग खत्म होने के बाद फिर तला और जुबैर इकट्ठे हुए। तो अगर आप मतलब ये लेते हैं कि जो लोग शख्स वापस आए वो भागे हुए लोग थे, तो उनमें तो वापस आने वाले लोगों में तो हज़रत अली का नाम सर फहरिस्त है। तो आप लोगों ने इसका मफहूम गलत लिया है। ये भागने वाले एक लोग नहीं थे, ये जंग खत्म हुई, जो जंग पहाड़ से नीचे जंग हो रही थी वहां पर अली भी थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे। तो हज़रत अली सबसे पहले आए, तारीख तिबरी के अंदर मौजूद है। तो वो भागे हुए लोग नहीं थे, बल्कि जंग करने वाले थे। और शुजाअत अली पर मैं अलग से क्लिप लाऊंगा। तो नाज़रीन, ये हुई बात ख़त्म। तो मैंने बताने की कोशिश यही की है कि ये बात सामने रख लें कि ये झूठ ना बांधे सहाबा किराम पर। सनद नसाई के अंदर 3146 नंबर रवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं, जंग ओहद में हजूर को जब तनहा हजूर को किया गया, साइड पे ले जाया गया, तो 12 सहाबी थे और उनमें तला और जुबैर मौजूद थे, जो अंसारा सहाबी हजूर के साथ थे। मजमुअत ज़वायद के अंदर अल्लामा हस्मी ने 14,871 नंबर रवायत है, 14,811 नंबर रवायत है मजमुअत ज़वायद के अंदर रिजाल सही के साथ। नमाज के बाद हज़ूर ने फरमाया कि जंग ओहद वाले दिन, यौम ओहद वाले दिन, एक मेरी दाईं तरफ जबरील थे और बाईं तरफ तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अल्लाह ताला की इतनी शान बयान हुई जंग ओहद वाले दिन। तो फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर मौजूद है। तो नाज़रीन, बात यहाँ ख़त्म हुई। मैं यहाँ पर आखिरी चीज़ ये पेश कर दूँ कि एक उन्होंने बात की कि अल्लामा कंदोज़ी की किताब जनाबी मुवद्दा के अंदर मौजूद है कि हज़रत अली का असबात कदम दिखाना जंग ओहद में उम्मत की अमाल से अफजल है। इसमें कोई शक नहीं। ये बात मैं अपने जो इश्क है मेरा आले बैत से, उसमें ये मैं कहता हूँ कि हज़रत अली का असबात कदम दिखाना जंग ओहद में या किसी जंग में भी वो उम्मत के अमाल से अफजल है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक का भी, उमर फारूक का भी और तमाम सहाबा का भी। लेकिन याद ज़रिया अला शियत तसनीफ शिया, ये किताब लिखी शियों ने, उसके अंदर उन्होंने साफ लिख दिया कि अल्लामा कंदोज़ी किताब जुनादी मुवद्दा शिया की मोतबर किताब है।
शिया की मोतबर किताब है, और दीगर उलमा ने भी शिया ने लिखा कि शिया की मोतबर किताब है जिनाबी मुवद्दा। लिहाजा ये झूठ ना बांधे कि सुन्नियों की किताब है, सुन्नियों की किताब ये नहीं है। हाँ, शियों ने लिख दिया है तो कोई ऐसी बात नहीं है, और ये तो ईमान लाने वाली बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कबाहत वाली बात नहीं है। तो नाज़रीन शुक्रिया। बस मैं आखिरी बात पर सिर्फ सही बुखारी के अंदर 4043 नंबर रवायत मौजूद है। आखिरी रवायत सुने, चैप्टर क्लोज। अबू सुफियान जब आखिरी जंग खत्म हो गई और रसूल चट्टान के अंदर मौजूद थे और सहाबा किराम मौजूद थे, तो चट्टान के दूसरी तरफ आके सुफियान ने आवाज़ दी। सुफियान अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था अबू सुफियान ने, तो आके आवाज़ दी, क्या कौम मोहम्मद मौजूद है या सारे कत्ल हो गए हैं? तो हुजूर ने फरमाया कोई जवाब नहीं देगा। क्या अबू बकर मौजूद है? अबू कुहाफा का बेटा मौजूद है, यानी जो है अबू बकर सिद्दीक? फरमाया नहीं, अब जवाब नहीं देना, सारे खामोश। फिर उमर फारूक से कहा क्या उमर मौजूद है? फरमाया जवाब नहीं देना। जब वापस पलटा ना तो अबू सुफियान ने अपने लश्कर से कहा कि वो शहीद हो गए, सारे को कत्ल कर दिया गया, सारे मर गए हैं। तो उमर फारूक से कंट्रोल ना हो सका, खड़े हो गए और कहा कि खबरदार, मरने का नाम ना लेना। जिन लोगों के बारे में तुमने पूछा है, हजूर भी मौजूद है, अबू बकर भी मौजूद है और मैं भी मौजूद हूँ। लिहाजा इसका मतलब है कि उस वक्त भी हजूर के साथ उमर फारूक और हज़रत अली और तमाम जो है सहाबा किराम मौजूद थे, तभी उमर फारूक ने खड़े होकर कह दिया। तो लिहाजा नाजरीन ये बात झूठी है, इस तरह सहाबा किराम पे तान ना किया करें। ये जो लोग करते हैं इन्हें अल्लाह से डरना चाहिए। और अगर फ़ज़ाइल सहाबा की बात माननी है, पीर साहब के लिए पक्की देने लगा हूँ, अगर फ़ज़ाइल सहाबा की बात माननी है ना तो इसको मान लो। फ़ज़ाइल सहाबा की रवायत नंबर 49 है, जो बंदा अली ने फरमाया, जो बंदा अफजल जो मुझे माने अफजल अबू बकर और उमर से, मैं उसे 80 कोड़े लगाने की सजा देता हूं। जो बंदा अबू बकर और उमर से मुझे अफजल माने, मैं उसे 80 कोड़े लगाने की सजा देता हूं। फ़ज़ाइल सहाबा की ये बात भी मान लो। फिर दुआ है कि रब ताला में हक जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।